नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। अध्यापक भर्ती 2022-23 जो कि अब काफ़ी उफान पर नज़र आ रही है। जो अध्यापक साथी पूर्व के अंदर ज्वाइन कर चुके, वो भी मानसिक अवसाद की स्थिति में आए हुए, और वह अभ्यर्थी, वह बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया, किंतु चाहे सरकार की खामी हो या बोर्ड की खामी हो, जिसके कारण एक एक वर्ष से वो तरस रहे हैं ज्वाइनिंग को लेकर के। साथ ही लेवल 2 के संपूर्ण रिजल्ट भी अभी तक जारी नहीं हुए हैं, वो साथ ही रिजल्ट के इंतजार में है। और इसी के बीच में जो आपके देखिएगा, एक डिलीट क्वेश्चन, बोनस अंक और विवादित प्रश्नों का मामला जो कि कोर्ट में चल रहा था, वो भी विशेष नवीन सिरे से आप लोगों के सामने आ रहा है। इसके बारे में कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष महोदय श्रीमान आलोक राज जी ने भी आपको सूचना दी है। तो आइए इस वीडियोज में हम जानने का प्रयास करेंगे, एक एक बिंदु पर बारीकी से चर्चा करेंगे। रिवाइज रिजल्ट क्या होता है, रीसफल रिजल्ट क्या होता है, और वेटिंग कब निकाली जाती है, इनमें क्या बड़ा अंतर है, क्या संपूर्ण रिजल्ट पुनः तैयार है, क्या आगामी समय के अंदर नौकरी लगे हुए साथियों की नौकरी पर भी खतरा है, या फिर जो अब वकील मार्केट में आ गए हैं, अपने अपने स्तर से प्रचार कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियोज को लाइक और अपने साथियों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। जरूर ये प्रयास कीजिएगा। जो नवीन साथी नवीन वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम अति महत्वपूर्ण सूचनाएं लाते हैं, तो वह साथी भी जरूर जुड़िएगा। आइए सबसे पहले हम अंतर जानने का प्रयास करते हैं। वो अंतर क्या है, देखिएगा साथियों। जो आपके सामने दो शब्द आ रहे हैं, रीसफल और वेटिंग, इनके अंदर थोड़ा सा फर्क है, किंतु ये जो रिवाइज है ये बड़ा बड़ा विशेष शब्द है, याद रखना। रीसफल रिजल्ट कब आता है, वेटिंग सूची कब आती है, पहले ये बात मानते हैं। अपन एक उदाहरण स्वरूप लेते हैं, हिंदी सब्जेक्ट को लेते हैं। उसके अंदर मान लीजिएगा मूल विज्ञप्ति के अंदर आपकी 200 सीटें होती है, मूल वैकेंसीज के अंदर आपकी 200 पोस्टें होती है, और 200 पोस्टों का रिजल्ट निकाल दिया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, काउंसलिंग हो जाती है, और उसके बाद में विद्यालय अलॉट हो जाते हैं। विद्यालय अलॉट होने के बाद जो देखिएगा, कुछ ऐसे साथी है जो काउंसलिंग में भाग नहीं लेते, कुछ ऐसा साथी है काउंसलिंग होने के बाद भी वो विद्यालय को ज्वाइन नहीं करते। यहाँ पर दोनों स्थितियां बनी हुई है। तो देखिएगा, यहाँ सबसे पहली बात, जो काउंसलिंग में भाग ही नहीं लेते हैं उन अभ्यर्थियों को 200 में से मान लीजिएगा 180 साथियों ने भाग ले लिया, जबकि 20 साथियों ने भाग नहीं लिया है, तो इन 20 जो सीटें हैं उन पर वापिस रीसफल रिजल्ट देना पड़ेगा, और मेरिट वही वापिस 1 से लेकर के 200 अभ्यर्थियों की जारी होगी, जिसके अंदर ये 180 भी शामिल होंगे और ये 20 नए साथी भी एंटर करेंगे। ये चीज़ थी आपकी रीसफल। और अब अगर इन 20 में से भी कुछ साथी ज्वाइन नहीं कर रहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास पूर्व पद रिक्ति की स्थिति आती है, तो आपके बीच में आ जाती है वेटिंग लिस्टें। तो वो चीज़ें होगी आपकी वेटिंग लिस्ट, मतलब जो आपके लिए निदेशालय आपके चयन बोर्ड को सूची देगा, उसके अनुरूप जो आपकी चीज़ें निकलनी होगी वो रीसफल और वेटिंग दोनों के अंतर्गत रखी जाएगी। अब यहाँ पर आती है रिवाइज रिजल्ट। रिवाइज रिजल्ट तभी बोर्ड जारी करता है जब विवाद हो, जब रिजल्ट पर पूर्व जारी रिजल्ट पर विवाद हो। ये एक विवादित स्थिति का रिजल्ट है, जबकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की विवादित श्रेणियां नहीं होती है। अब यहाँ पर विवाद दो प्रकार से हो सकता है। एक विवाद आपके प्रश्नों को लेकर के हो सकता है, आंसर शीटों को लेकर के। दूसरा विवाद आपके डिलीट क्वेश्चनों को लेकर के हो सकता है कि डिलीट क्वेश्चन का जो आप बोनस प्रावधान किया था, वो बोनस प्रावधान आपका गलत था, क्योंकि कोर्ट ने सजेस्ट कर रखा है कि आप दो प्रकार से बोनसों का प्रावधान कर सकते हो।
दो प्रकार से बोनस प्रावधान, जिसकी मैं जो एक कोर्ट सजेशन वाली चीज़ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल पर वो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और यहाँ पर दोनों स्थितियां हैं, प्रश्न विवादों की स्थिति भी बनी हुई है, डिलीट क्वेश्चनों की स्थिति भी बनी हुई है, और लेवल 2 का संपूर्ण रिजल्ट है वो रिवाइज होने की स्थिति बनी हुई है। अभी केवल संभावनाएं नहीं, ये 100% कार्य होने की दिशा में अग्रसर है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे साथी आ गए जो साथी इंतजार कर रहे हैं और जिनका चयन होना है, वो साथी, उनके लिए तो मैं बधाई प्रेषित करूंगा। और किसी भी प्रकार की जो पूर्व नौकरी लगे हुए साथी है, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनके क्षेत्र में आप रुकावट मत बनिएगा, क्योंकि कुछ साथी जो पूरे लगे हुए ऐसे कहते नजर आ रहे हैं कि हम पहले ही कोर्ट के अंदर चले जाते हैं और इसको चुनौती देते हैं अच्छे से वकील के माध्यम से। तो जी हाँ, ये आपका गलत होगा, क्योंकि आपके पास दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है आप अपने आप को शांत रखो, या फिर दूसरा रास्ता है आप कोर्ट से ये जरूर कह सकते हो, ये जरूर सहयोग लिख सकते हो कि हमने प्रूफ सबमिट है, हमें ज्वाइन करवा दिया गया है और नवीन पद सृजित करके हमारी नौकरी को यथावत रखा जाए। हम जिस पोस्ट पर कार्यरत है उसी पोस्ट पर हमें कार्यरत रखा जाए, क्योंकि इसमें हमारी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, इसी प्रकार की प्लानिंग बन रही है और जयपुर के अंदर काफ़ी साथी है वो सक्रिय भी नज़र आ रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र हमने भी एक आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसके अंदर तकरीबन 650 से अधिक इस प्रकार की पूर्व लगे हुए साथी जुड़े हुए हैं, जो कि रिवाइज रिजल्ट से प्रभावित होने के डर से डरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो उन साथियों से आग्रह है कि आप जो भी प्लानिंग करें बिल्कुल सही सटीकता के साथ अच्छे से कीजिएगा। हमसे जितना बनेगा उतना सहयोग हम करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि राजस्थान शिक्षक संघ के सामने निवेदन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि श्रीमान मुख्यमंत्री जी के सामने निवेदन किया जाए, कहा जा रहा है श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय जी के सामने निवेदन किया जाए। तो मैं तो यहाँ पर आपको ये कहूँगा कि जो भी आपको प्रभावी व्यक्ति दिखाई दे रहा है आप उन सभी से निवेदन कीजिएगा, क्योंकि आप अपने लिए लड़ रहे हो, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर हो, तो फिर डरने की कोई बात ज़रूरत नहीं है। आप निवेदन कर सकते हो, खुल करके निवेदन कीजिएगा। किंतु यहाँ पर एक चीज़ है, दो ग्रुपों में मत बांटिएगा, जो लगे हुए हैं और जो लगने का इंतज़ार कर रहे हैं, इस प्रकार के दो ग्रुप नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगली मुलाकात करेंगे हम अगले वीडियो के साथ। मैं लेता हूँ अनुमति। जय हिंद, जय भारत।